22 वर्ष हो गए ऐसे ही। अच्छा, इतने धाम गए कि पहली बार आए? ऐसे परेशानी में बट नहीं, धाम गए कि पहली बार आए? धाम हुआ है एक बार। अच्छा, पर्चा बन गो का? पर्चा नहीं बना। हमसे मिल लो का? नहीं मिले। हमें परेशानी बता दी का? नहीं बताई। ये तो कार्यकर्ता ने बताई थी कहते ने? किसी को नहीं बताई। काहे नहीं बताई? टाइम ही नहीं मिला किसी को। अच्छा, जो भी एक निश्चित है, आपको वह बताओ भी चाहो तो हमारे जितने वास्तविक सेवक हैं उन्हें छोड़ के, और जितने लघुआ भगुआ सेवक हैं वे हमसे बड़े बारे। वास्तविक सेवक नहीं, हमसे, हमारे जो वास्तविक सेवक हैं उन्हें तो हम चांटा दे दे, उनकी बुद्धि ठिकाने। जो हमसे हाथ जोड़े तो उनने बढ़िया पर्दनिया पहरी, टीका लगा को गुरु जी के साथ। गुरु जी बैक हैं, वे पहले हैं। वे जो समझन लगे कि गुरु जी मंच से उतरे, अब हम ही गुरु जी हैं। हाँ, और कई जगह तो वे गुरु जी के कक्का बन जाए। गुरु जी, अरे बोले हम गुरु जी पे कह देंगे मिलने हैं, मतलब ई के अनुसार, ठटरी के बड़े के अनुसार चलाई था। भैया धाम पे 2-4 लोग ही परमानेंट है, बाकी तो आती जाती सरकारें हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल गांठ बांध के सुन लो, काऊ के चक्कर में ना पड़ियो। दरबार निःशुल्क है, ना काऊ अपनी परेशानी बताइयो। कछु तो फोटो की चक्कर में सेवा करत, कछुआ करत ऊंसी, लेकिन कुछ जो वास्तविक होते हैं ना, उन्हें फोटो से मतलब, उन्हें तो केवल ये मतलब होता कि गुरुजी की व्यवस्था कैसे बन जाए। हम जाने भी, हम भी कहा बेटा खेल लो जौंदना, हमने खेल खेलो सो छक्का मार भी बाउंड्री के बाहर आओ नजदीक। हम पे गए एक बार। अच्छा, अर्जी नहीं लगी? और नजदीक आ जाओ ताकि आप पढ़ सको। और नजदीक बोलो बहन जी, क्या अर्जी है आपकी? महाराज पेट में बहुत दर्द है, तो सुई सी हमेशा कुछ भी खाओ बार बार। पढ़ी लिखी हैं आप? 5 मिनट में। हाँ। ये क्या लिखा? शरीर व पेट में दर्द रहता, परेशान रहती, घर में एक ना एक बीमारी उपद्रव मचा हुआ है। आपके पेट में जो दर्द बनता प्रेत विद्या के कारण बनता है। 2017 से परेशान है, 3 साल से ज्यादा हो गया है। पेट की पीड़ा के लिए अपच होती है, खाना नहीं पचता है, वजन गिरता जा रहा। डॉक्टर ने आंतों का इन्फेक्शन बताया है। बिल्कुल सही महाराज, यही बताया है डॉक्टर ने, आंतों का इन्फेक्शन बताया है। पर है भूत बाधा, कट जय है आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की जय, हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा सदगुरु भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले से यहाँ बताया तो नहीं था किसी नहीं, को? नहीं महाराज जी, किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं, किसी ये मंत्र है बहन जी, 5 माला करनी है, लहसुन प्याज बंद, पर्चा एकदम सही, मूर्ख तो नहीं बन गई। नहीं महाराज जी। मंत्र का जाप करना है, और एक उपाय ध्यान पूर्वक सुनो। कैसे? जब तक कनेक्शन है तब तक बता पा भी, नहीं तो हमें ध्यान नहीं रहा, रेलगाड़ी आ गई अगर निकल गई तो। एक कटोरी में गंगा जल लेना है, 40 तुलसी के पत्ता लेने, और बालाजी महाराज की जय जयकार बोल करके सुबह से प्रातः काल तुलसी के पत्ता को खाना है, गंगा जल को पूरे शरीर में लगाना है, और 7 उड़दा के दाने, उड़द दाना अपने सिर से उतारा करके तिराहे पर फेंक देना। मंत्र का जाप करना। आपको 28 से 32 दिन में ही पूर्ण आराम लग जाएगा। डॉक्टर ने जो ऑपरेशन की संभावना बताई थी, हाँ या ना? जी महाराज, आगे ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने ऐसा कहा था, वो नहीं करना पड़ेगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की जय। दूसरा, आपका जो संदेह था कि आंतों का इन्फेक्शन क्या गांठ बन गई? जी महाराज जी, बिल्कुल सही। जे दूसरा आपने घर पर चर्चा की थी कि महाराज हमारा जो भर बता दें, गांठ हो तो हम दवाई करवा लें, नहीं तो ऐसे ही ठीक, तो उसकी भी कोनो दिक्कत नहीं है। जी महाराज। बोली बालाजी सरकार की जय। वहां से भभूति लो। अगला नंबर, बोलो सन्यासी बाबा की जय। नजदीक आइए। कहां से आए हैं? ढंग से बैठ जाओ पालथी में। नौगांव के? माइक लो पहले। नौगांव के आओ? नौगांव। अच्छा, बोलो बागेश्वर धाम की जय।
कुछ माताओं बहनों को बुला के बाहर करवा दे। हाँ बोलिए क्या बात। जी महाराज जी, भांजी छत से गिर गई थी, उसके क्या नाम है? सुरभि पाठक। अच्छा नजदीक आ जाओ। एक और प्रश्न है, आप पूछेंगे कि हम बताएं? अच्छा, आर्थिक विकास होगा, काम पूर्ण होंगे। सुरभि का प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, हाँ या ना? हाँ। रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, शून्यपन आ गया है, शिथिलता आ गई है, दोनों पैरों में सूजन आ रही है, चल नहीं पा रही है, और डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज करिए, कुछ इंप्रूवमेंट होगा, पर पूर्ण आराम का संभावना नहीं लग रहा, ऐसा डॉक्टर ने कहा, क्योंकि 2 गुड़िया पूरे चकनाचूर हो गए। जी बिल्कुल सही है। बोले बालाजी सरकार की। यही प्रश्न है, पूरा यही प्रश्न। धाम पे ले आइयो बब्बाजू, हमारे बालाजी बागेश्वर वाले पूंछ घुमा दे हैं। और ते चतुर है आदमी, बामोना बुद्धि तेज है तोरी। जी बोले बागेश्वर धाम सरकार की। जय। लाभ होगा जी सूजन व इसमें काला लौंग का तेल लाना है, भूत बाधा नहीं है कुछ भी, ना कोई प्रेत बाधा, ना देवताओं की बाधा है, शारीरिक दिक्कत है। लौंग का तेल लाने, कालो वालो लौंग को तेल, वह क्लोव ऑयल कहो, जात अंग्रेजी भी हम तन पढ़न लगे। जी आओ सो वो लेके तो मैं आ जाऊं ना दरबार में, हम मालिक से प्रार्थना करके उनकी दवाई बना दे भी, जौन हमें आदेश गुरु जी ने दो, सो 5 बेर हम झाड़ा लगा दे भी, तुम नियम को पालन करियो, 4 दिना तुम्हारा नियम चलत, 5वें दिना छूट जात। इतने चतुर कहा है तुम, समझ गए? इतने बुद्धि के तेज कहा है, और इतने तुम कछुकात पीठ पीछे कछुकात, इसे हमने तुम्हें चतुर आदमी है कही कि तुम्हारा कोनो पेंदी के लोटा नहीं है, कोनो के आशीर्वाद, लेकिन ठीक हो जाए। बाबा जी पूंछ घुमा दे, बेई मालिक। और तो कोनो दिक्कत है नहीं है महाराज? ना भूत नहीं है, प्रेत नहीं है, घर के देवता नहीं है, पितर नहीं है, स्थान दोष नहीं है। ठीक है महाराज। खुश रहो। जय बात एकदम मूर्ख तो नहीं बन गए? नहीं, पहले से बता तो नहीं लो? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काबू सही में है। पूछ तो नहीं लो? तो नहीं बिल्कुल जाओ सही ता है। आशीर्वाद। जय। नजदीक आइए। माइक लीजिए। बाकी लोग बैठ जाए, और सभी से विनम्र निवेदन है, कोई भी शोर ना करे। आप सभी से निवेदन है, कोई भी शोर ना करे। राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी, शोर से नहीं कहां होगी। से आए हैं? जी कटनी से। कटनी से। पहली बार आए? जी दरबार गए धाम? जी अभी नहीं गए। अच्छा, अर्जी है आए? जी अभी बोलो। जी महाराज, मेरे चाचा का लड़का है हम्म जिसका नाम सनी है, हम्म वो शादी करने से इनकार कर रहा है। कहाँ है? आओ है? वो नहीं आया, चाची जी आई हैं। चाची जी आई हैं, जी बैठी हैं तई। जी ठीक है, पढ़े लिखे हो आप? जी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया तो नहीं? काय मना कर लो, तुमने समझाओ नहीं है हुए? वो एक बार परीक्षा हो के फिर मना कर दिया, करने से इनकार कर रहा है। 36 साल लगभग उम्र हो चुकी है, लड़का अकेले है। जी ठीक है, आओ नजदीक। 2 प्रश्न आए आपके पर्चा में। घर में कलेश बना हुआ है, शनि पर कृपा होगी, विवाह करवा लेगा, बेटा की बुद्धि, भतीजे की बुद्धि विचित्र है, पर संगति में फंसा हुआ है, काऊ और हाँ वचन दें, इसे विवाह नहीं कर लो, उनको सब हाँ पतो है, और तुमसे मन कट जे है, ब्याह वहां हो के दे आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की। हाँ? धाम पे आएगा वो एक बार? वो बातें न सुनेगा किसी की। हम लोग तो चोरी चोरी आए हैं, चाची जी चोरी चोरी। फोटो मिल जाए उसकी? हाँ, को अब ये कैच कर लो, फोटो हमें प्रिंट आउट करके दे देना। एक हमने मंत्र लिख दिया, उसका जाप करना है, धाम की पेशी करनी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। कोई संदेह नहीं। हो गया? खुश हो। नियम का पालन कर लेंगे। यहाँ पर पहले से किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं बताएगी। किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। हाँ? पूछिए। गुरुजी 4-5 महीने से इनको दिक्कत है, तो हमने इनको दिखाया भी है हॉस्पिटल में, और धाम तो जा ही रहे थे। हाँ। तो ये कभी कभार रात में उल्टा सीधा और कोई बात? और सर बस गुरुजी
काम धंधा हमारा कुछ दिनों से सही नहीं। दोनों में सामंजस्य रहेगा, काम धाम चलेगा। कुल देवी पूजा करें, आपके घर की देवी हैं जो रुष्ट हैं, जिस कारण से इनके ऊपर उन्हीं की सेना की सवारी आती है। पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं, माइक नजदीक करिए जी, पागलों जैसी हरकत करने लगती हैं, बकने लगती हैं, वह सवारी आ जाती, शरीर कांपने लगता, रोने लगती हैं। ये 2 जगह आपने दिखवाया तो भूत विद्या का कारण बताया, लाग रखी व बैरवासन नामक शक्ति बताई। ये कोई भी शक्ति नहीं है, देवी की सेना है, कुल देवी है तुम्हारे घर में, उनको हवन करवाओ। 8 हैं, लेकिन दिक्कत आज इनसे ना हुई है जो आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। क्या यही बात है? क्या यही बात है? मेरी सासू माँ को भी दिक्कत रहती है। कुल की देवी हैं जो पूरे परिवार में उपद्रव मचाए। एक को पकड़ती हैं वो, एक को छोड़ती हैं। उनका पहले बेदी का स्थान था, पुराने वाले तुम्हारे मकान में स्थान है तो माइक लो, हाँ या ना काट जाओ। जी जी, पुराने वाले मकान में जहाँ चौका डले थे, आंगन में चौका डले थे, चीप वाले पत्थर वाले चौका, उते कोने में मथानी धरी राती। मथानी के पास जहां पर लकड़ी गड़ी थी, उते बीचों बीच माता को स्थान बेदी को बनो तो। अच्छा, क्या पुराना मकान था? जी जी चीप डली थी जी, क्या जो संकेत दिए वो सही है? सही है, सही है, एकदम सही है जी। तो उन्हीं माता की रुष्टता है। अबे बैठो, हम तुरंत उपाय करें। दई मुट्ठी बांधो तो सामने, बात एकदम सही। दोनों सन्यासी बाबा की जय हो। और पीछे थोड़ा, वहां नीचे ही बैठना है, यहां नहीं बैठना, ऊपर नहीं बैठना। महाराज जी, पत्नी को जो है, 1 मिनट हम पूरा लिख लें। पहली बार आए हैं? पहली बार आया, पहले से बताया तो नहीं है किसी ने पूछा तो नहीं आपसे? और नजदीक आ जाओ, हमने लिख लिया आपका क्या प्रश्न है, अब पूछ सकते हैं आप। महाराज जो पत्नी है उनको कैंसर बताया, कोई कहते बाधा है, कोई कुछ तमाम भटक रहे हैं। घर में हमको भी पढ़िए, घर में बीमारी, आपके शरीर में भी दर्द रहता, पत्नी को पीड़ा, सूजन व कैंसर रोग ही है, उसमें चिंता ना करें, कोई प्रेत बाधा नहीं, कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। बोलिए सन्यासी बाबा करते भगवान की। आई हैं? आए हैं महाराज जी, बुला लें। हाँ, लावानुज कहाँ है? बुला दीजिए यार महाराज जी, आप कृपा बस। ये महाराज जी मंत्र है, 3 माला इस मंत्र की करनी है, धाम की पेशी करनी है, लहसुन प्याज बंद रखना है। हम एक विधि कर दें अभी। कैंसर की दवाई धाम पे मिल है। शीशम को पेड़ हो जाना, तो आप शीशम के पेड़ के पत्ता लेने, उनको काढ़ो बनाने, 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस के डालने हैं, 1 गेंदा का पुष्प फूल उसी में डालने, उबलवे में। काढ़ो जब 1 लीटर पानी को 1 कप बचे, रोगियां खाली पेट सुबह से पिलाउने हैं। खून में भी इनके दिक्कत हो रही, खून में भी इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए पूरे शरीर में असहनीय दर्द होता है, तो लाभ होगा। धाम से कैंसर की दवाई ले लियो, बब्बाजू की कृपा से। अब दूसरे स्टेज को है, भूता खानी में समय ना बर्बाद करके दवाई और कृपा पे ध्यान दो तो इन्हें आराम लग जाए, आशीर्वाद। बोलिए हनुमान जी महाराज की। भूता खानी का मतलब तो आप समझते होंगे ना? भूता खानी का मतलब समझते हैं? हाँ, कहूँ प्रेत बाधा में, तुम कहूँ तारे में, कहूँ उन्हें देवता बता दो, कहूँ देवी बता दी, कहूँ जो बता दो, ये भी कहीं वैसे करने लगती है। इनका घबराहट भर होती है ना, तो इन्हें भूता उतना सवारी आओ ना कोई ना, कौन हवा है ही नहीं यार, तुम जबरदस्ती का उsul बताएं दई, पर वास्तविकता में नहीं है कोई भी इनके ऊपर हवा। बालाजी कृपा करेंगे, इनको केवल कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। मुंह में व आहार नली में दिक्कत है, आहार नली जो खाने वाली, और मुंह में इनके जीभ में आगे की तरफ छालो है, इसे नहीं खा पाती, भूत के कारण नहीं है कैंसर आए। तुम्हें बताओ है कि नहीं है? जीभई में है, मोई में है, आहार नली में है, अब कैसे खा पाओ? अब तुम भूतन में समय बर्बाद कर रहे। हाँ देखो, हम जो भी कही मुंह पे कही जी, ये भूत हो तो हम 2 मिनट में बता दें, हम आए कौन, तुम दुश्मन आओ, ठीक हो जाए, आशीर्वाद। चलो बोलिए सच्चे दरबार की। चलो उठो महाराज जी। अगला बहन ठीक से बैठो। आप आई कहाँ से, ये तो माइक से बता सकते सबको।
हाँ माइक उठा के बताओ। कोटरा से, हैं? कोटरा यूपी। यूपी। बोले बागेश्वर धाम की जय हो, बागेश्वर धाम की। जय हो। एक मिनट बहन जी। हनुमान जी महाराज की जय हो। बहन जी जब आदेश आता है तभी अर्जी लगती है, जब हमें बालाजी आदेश करेंगे, संकेत करेंगे तभी। बोलिए, अब आप अपने प्रश्न बोलिए। क्या नाम है? पढ़ी लिखी हैं आप? आओ नजदीक। छूना भर नहीं है आपको। परेशान है, तनाव में है, डिप्रेशन में है, धोखा मिला आपको, प्रेम में धोखा मिला है वेद प्रकाश ने, उसी के कारण उच्चाटन घर में 2015 से परेशान है। वेद प्रकाश वापस आएगा, वह भाई पर भी कृपा हो जाएगी, उच्चाटन कटेगा। आशीर्वाद। बोले सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। आपको नहीं जाना है, उसका विधि धाम से बालाजी कृपा करेंगे, चूंकि आपने भी उसमें सठता की है, ओवर कॉन्फिडेंस, अति, जैसे कहते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, जो लवेरिया को चक्कर आए अंधविश्वास के कारण जो है। जी बहन जी। हाँ 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 बाला नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी। आप अंधविश्वास में पड़ गए हैं। देखो, देख करके विश्वास करना चाहिए। किसी भी चीज का निर्णय बहन जी स्वविवेक से नहीं लेना चाहिए, या तो किसी गुरु परंपरा गुरु से लो, अथवा फिर जो है उसके बारे में किसी दिव्य शक्ति वाले महापुरुष से समझो। अब तो आप राम नाम का जप करो, मंगल की पेशी करो, कात्यायनी माता का उपाय करो, और जो पागलों जैसी हरकत तुमने शुरू करी जा बंद करो, नहीं तो पागल घोषित कर दें तुम्हें घर वाले, और तुम्हारा जीवन जीरो हो जाए। इसे बहन जी जब पागलपन बिल्कुल बंद करो, गंभीरता पूर्वक बलपूर्वक आप रहो, और बालाजी कृपा करें। ये जीवन का खेल है, उठा पटक तो मची ही रहती है, इसमें केवल परमात्मा भर पे भरोसा रखो, बाकी मानव कभी सही नहीं हुआ। सीताराम। बोली बालाजी सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की। जी बोलिए। हाँ कर सकते हैं। पहले आप धाम जाइए, पहले पेशी करिए, 3 पेशी कीजिए, इसके बाद बालाजी ने ऐसी कृपा की नहीं देगा। आशीर्वाद। चलिए बहन, ये मंत्र है, दूर से पकड़ना है, छूना नहीं है आपको। और बालाजी कृपा करें ऐसी कि आपका जीवन बढ़िया हो, मंगलमय हो, आगे कोई भी आपको धोखा न दे। घर पर उच्चाटन 2015 से है बहन जी। कब से है? 15 से है। घर में उच्चाटन का मतलब है सबकी बुद्धि खराब है, तो मिट्टी लेकर के दरबार में आना है, तंत्र कट जाएगा, कलेश शांत हो जाएगा। आशीर्वाद। काले ने देने ठीक कर देंगे। चलो बहन जी। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। बोलो सीताराम। जय श्री राम। लिवा ले आए पत्रकार महोदय। जी जी गुरुदेव। तुमने अपने तो नहीं बुलाए? नहीं गुरुदेव, ये सबसे पीछे बैठे हुए थे, और इनकी आंखें मतलब सब कुछ हार चुके थे, ये इनको उम्मीद नहीं थी कि ये आ पाएंगे। अच्छा, तो इनकी आंखों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैं इन्हें ले आया। वाह क्या बात है, क्या एक बार ताली बजाओ। ये है बात, ये है बुद्धि का खेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो किसको भेजना है पहले? जी माता जी आप आइए। हाँ तुम नजदीक आ जाओ, माइक लहराओ भाई साहब। हाँ एक पर्चा लीजिए पहले, तो 3 में से कोई एक, जो भी आपको लेना हो लाओ, पूछो। कोई बात नहीं। कहाँ से हैं पहले तो ये बता। आप माइक लीजिए। झांसी से माँ जी। नजदीक से ही। झांसी से हैं। झांसी से। अब इन्हें माइक देने नहीं। हाँ भाई साहब बोलो। जी बच्चे के लिए परेशान है काफी बार। अच्छा। बहुत और कोई बात? समझ में नहीं आ रहा क्या। हमने लिखा घर में विघ्न रहता है, स्वप्न आते हैं, प्रेत बाधाएं, संतान कृपा हो जाएगी। आशीर्वाद। बोले हनुमान जी महाराज की। माइक लीजिए पहले तो। आप तो पढ़े लिखे हैं, मूर्ख जैसे वो तो नहीं पढ़े थे। क्या पर्चा यही बोल रहा? नहीं नहीं, माइक से, माइक से।
हाँ महाराज जी, यही लिखा है आपने। यही विषय जी, लेकर जी, यही आए। विषय बालाजी कृपा करेंगे, संतान मनोरथ पूर्ण होगा, धाम पे पहुंच जाना। डॉक्टर ने ट्यूब में दिक्कत बताई है और वह शुक्राणु की दिक्कत भी बनी हुई है, जिसकी धाम की औषधि से लाभ हो जाएगा। नहीं गुरु जी, ऐसा कुछ नहीं बताया। हम बहुत सब्जी सभी जगह होके आए, हाँ। हमें कोई परेशानी नहीं बताई हुई। अच्छा, डॉक्टर ने नहीं बताई? कोई परेशानी नहीं बताई। अच्छा, हमारी हर जांच हो चुकी है, अच्छा। सभी नॉर्मल है। अच्छा, सब नॉर्मल। और बच्चा आता है लेकिन खराब हो जाता है। वो भी हम देख के अभी बता 10 बार हो चुका है। एक हमें मिनट, समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। एक मिनट में हम वो भी देख के बता। हनुमान जी बाकी पर्चा तो ये सही आया। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। डॉक्टरी भाषा अनुसार ट्यूब में गर्भाशय वही छोटा है, जिस कारण से गर्भपात होता है। हमारे अनुसार तो तो हमें ये है। रास्ता दिखाइए, हम क्या करें। हम तो उसके लिए पहले तो आप हो सके तो एक बार बाहर जांच करवाइए। हमने सारी जांचें करवा ली, कोई जांच ही नहीं बची। हाँ, एक बार और आप बाहर जांच करवाइए। हो सकता हम गलत हों। हॉस्पिटल का नाम बताइए, डॉक्टर का नाम बताइए। हॉस्पिटल का नाम हम बता देते हैं, कौन से हॉस्पिटल में करवाएं, और एक बार आप जांच करवाएं। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि ट्यूब में गर्भाशय छोटा होने के कारण गर्भपात हो रहा है। ये हमारी जांच कह रही है। हो सकता हम गलत हों, पर अगली जांच में ज्वाइन करे जो आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, जो हमें पक्को विश्वास है। क्योंकि हम सब कुछ ट्राई कर चुके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको जाना है हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, सन्यासी बाबा की जय, गौ माता की जय। आप लखनऊ के किसी भी हॉस्पिटल में आप जांच करवाएं। एक हॉस्पिटल का नाम हम कुछ देर में आपको बता देते हैं, जैसे ही आदेश आता है। और गर्भाशय छोटा है। तीनों जांचें जो हमने की उस अनुसार हमारी प्रत्येक पद्धति में गर्भाशय छोटा आ रहा, पर डॉक्टर की पद्धति में क्यों नहीं आ रहा ये हनुमान जी जाने। पर इस बार जांच में ऐसा आएगा। बोले वाला सरकार की। और भूत बाधा का कोई कारण नहीं। न मसान गर्भपात कर रहा, न भूत विद्या गर्भपात कर रही, न मसान शक्ति व प्रेत को खा रहा, न कोई तंत्र उस गर्भ को खा रहा। शारीरिक कमी के कारण यह दिक्कत बनी हुई है, जो धाम की कृपा से दूर होगी। लेकिन पहले जांच करवाएं, पहले निर्णय हो, इसके बाद संतति का आशीर्वाद। संतान प्राप्त हो जाएगी ना। पहले निर्णय हो। तो निर्णय के लिए आपको पहले हमने बताया ना, पहले लखनऊ जाओ, जांच लेके आओ। हमें धाम ही पे लाने, कौनी जाने। हो सकत हम गलत हों, लेकिन गलत हमने कई को पहले निर्णय हो। तो एक बार आप जांच करवाइए। और गर्भाशय छोटा है, इसी कारण से गर्भपात होती है। लेकिन 100% यही कारण है। और हो सकता हम गलत हों, पर संतति योग बनेगा इसके बाद ये आशीर्वाद। वाला सरकार की जय। पर्चा एकदम सही। मंत्र का जाप करना है। और बोलिए क्या बात। मेरा भतीजा महाराज लापता है। पहले दो में से एक पर्चा लीजिए। आप सभी बैठ जाएं, सभी से निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएं। ये कि ये अच्छा लाओ। अब बोलिए। 29 सितंबर से मेरा बच्चा नजदीक आ जाओ पहले। 29 सितंबर से मेरा बच्चा लापता है। आप तो पुलिस में ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं महाराज, नहीं मिला। अब मान लो। बहुत प्रयास कर दिया। अरे राम राम। कैसे चला गया? घर से चला गया महाराज, साबुन लेने के लिए दुकान भेजा था, फिर लौट के आया ही नहीं। कहाँ के हैं? उरई के। भतीजा कहाँ का है? उरई से गया है। उरई से गया मेरा भतीजा ही है, सगा भतीजा है। और कोई प्रश्न? और प्रश्न महाराज? एक और लिखा है, आपने जो पर्चा उठाया उसमें 2 प्रश्न आए। शरीर में दर्द बना रहता है, भतीजे को प्रश्न को लेकर के हैरान है, जिसका दरबार में अर्जी लेकर आए। राज खुलेगा, पता लग जाएगा, किडनैप नहीं हुआ है, पर संगति में गया, जिसकी जानकारी लगेगी आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम सरकार की जय। जय श्री राम। महाराज कितने दिन में ये समय लगेगा उसकी हमें फोटो आप दे दें। हमारे अनुसार प्रिंट आउट चाहिए, मोबाइल में नहीं, प्रिंट आउट आप फोटो दे दें। उत्तर दिशा में 411 किलोमीटर की दूरी पर है उरई से। उत्तर दिशा में 411 किलोमीटर की दूरी पर है। किडनैप नहीं है, लेकिन जानकारी 100% प्राप्त होगी। आशीर्वाद। बोली सच्चे दरबार की। महाराज मतलब ढूंढने जाना पड़ेगा कि वो आप महाराज जी की कृपा। बालाजी ऐसी कृपा करेंगे, कहा फोन आ जाए।
खुश? ये मंत्र है। पर्चा समझ आ गया? बात पूरी समझ आई? यही बोल रहा पर्चा। आशीर्वाद। चलो। स्वास्थ्य कैसा है महाराज? बोले बालाजी महाराज की। उसमें भी कृपा रहे आज से ही। राम राम। कहाँ से आई बहन जी? जटाशंकर से है। अरे वाह, बहन नजदीक आ जाओ, पूछो। माँ नहीं बन पा रहा है, कोई उम्मीद नहीं देखा। और कोई बात? और दुकान में भी वो हो रही है। हमने नजदीक आओ पहले। पेट में शरीर में दर्द रहता, संतान नहीं है, संतान की माइक लीजिए पहले। हाँ। संतान की अर्जी लेकर आई, कृपा हो जाएगी, दुकान चलेगी। 2024 में 29 तारीख को 2:23 पर संतति का योग बन रहा। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर महाराज की जय, श्री रामचंद्र जी की जय, माता जानकी की जय, मां अंजना देवी की जय। बालाजी की दया, क्या कर सकत बहन, संसार है, विचित्र है। दुकान के लिए कवच लेना है, कोक का बंधन भी है, लाभ कटेगा धाम से ही। स्वप्न में एक स्त्री दिखाई देती है, वह बालक, सजी हुई एक स्त्री और एक बालक। माइक लिए, हो सका तो हम झूठ पर प्रभाव में नहीं बोलना है, जो भी बोलना हाँ या ना। नहीं है, संतान भी दिखाती है, बच्चे भी दिखाते हैं। और आप भी एक दिखे थे एक दिन। हम भी दिखाने। हाँ। अब हो रहा आज आने नहीं तो हैं बहन जी, हम भी ऐसा ही के नहीं हैं, दाढ़ी आड़ी हती नहीं, ऐसे सफेद कपड़े पहने थे स्वप्न में। हाँ। कई बार क्या होता आपको है, इनको जिस भी चीज मैंने का बताया। ज्यादा मंथन करो तो वो स्वप्न में आ जा नहीं, एक बार नहीं, दो बार। अरे एक बार भैया के लिए, भैया परेशान रहे थे, मम्मी को करते हैं। हाँ। 2 भाई है। हाँ। एक भाई की शादी हो गई तो मम्मी की सुनती नहीं है। हाँ, और छोटा भाई है तो बाहर ये आप रहता है। कर्जी कार्ड पकड़ो जब तक। हाँ, तो इसलिए मम्मी की चिंता रहती, यहाँ सासू माँ की भी चिंता रहती। अच्छा, तो सपने में जो जाओ औरत दिखा जा, सही है कि हमें भरा बताओ? हाँ सही है। अच्छा सही है, सजी बजी। या औरत दिखा जो पुत्र दिखाई देती है, मसान विद्या नहीं है, ये आपके स्थान की शक्ति है, बैरवासन व प्रेत शक्ति है, कट जाएगी, दिखाई नहीं देगी। और इसी के कारण जो है संतति योग में रुकावट है। गोपाल सहस्त्र नाम का जाप करें, दी हुई तारीख दिए हुए समय पर पुत्र योग बनेगा। अगर नियम का पालन करेंगे तो कोई संदेह नहीं। आशीर्वाद। गुरुजी नियम का पालन तो करते हैं, और लहसुन जबरदस्ती कोई खबात दिखाते। बालाजी कृपा करेंगे। देखो तो होते छत पे आदमी टंगे होते, जरा कैमरा तो करो। धन्य रे दरबार। आर तुमने तो भैया हरो हद कर दी पार। छत पे टंगे कर तो भैया कैमरा। आर जो दरबार तो होगा रेली में नहीं आदमी, उनसे चढ़े रात 500 रुपया दे दो, सुबह पेड़न पहलो चढ़े रात। हाँ वाह बारे बालाजी, तुमने भैया सही में भक्त कहा है, तुम्हारे लोग केला भेजो चाहिए, नहीं मिठाई भी खवाओ चाहिए। यार करो भैया कैमरा करो। गुरुजी देखो तो अतः एंगल ले आवता, दूर करो। हाँ देखो तो भैया दरबार है, तो रिकॉर्ड ही टूट गो। चलो गुरुजी, लहसुन प्याज कौन खपाता है? वही तंत्र विद्या का प्रभाव है, शक्ति का प्रभाव है, कट जाएगा। आशीर्वाद। एक जगह और दिखवाई थी तो उन्होंने बोला था कोक बंधी है। बंधन वही तो हमने बताया है, पहले ही बता चुके हैं आपको। आशीर्वाद, कट जाएगा। बैठे रहो, बोलिए। गुरुजी हमारे भैया हैं, बुला लें उनको। देर हो जाएगी, आप प्रश्न पूछो, चाहे जिसका पूछो आप पूछो। ठीक है। सर हमारे पति को शुगर है, डायबिटीज है। सर के गुरुजी के महाराज जी पहले जो निर्णय कर लो। गुरुजी हमें लगो हम पढ़ाऊं भी लगेगा, पूछो। और गुरुजी तो उनकी तबीयत सही रहे, बिना दवाई की के दवाई ना आने लगे, और तबीयत सही रहे और घर में शांति रहे। आओ नजदीक। कंपन कम होगा, कलेश शांत होगा, वह पति की देवी पूजा करवा दे, पति से तो शुगर ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद है। सर हमारे छोटा भैया है, उनकी 6 साल की लड़की हो गई, यानी बच्चा हो जाए। उनकी अलग अर्जी लगे तो सर उन्हें बुला ले यही है। ना ना ऐसे आदेश से तो सर हमारे पुत्र को पढ़ने में मन लगन लगे। बेटा पहले लगातार स्कूल आओ। तो अभी तो स्कूल में यानी ऐसे चल रहा हो सर के 2 हम सर नौई गुरुजी आए। पहली बार सर हमने गुरुजी हमने दरबार का रोसों में यानी तो वो नहीं है। और हाँ सर गुरुजी हमारी कमर में दर्द है,
गुरु जी कमर में दर्द, घुटना में जो गर्दन दर्द करत, पूरे जो कंधा अंधा भारी सिर पूरे है। शरीर का दर्द ठीक होगा, हम झाड़ा लगा दे, भी भभूति लगाओ। और हमारी आसिम। बहन को बच्चा परेशान करत बहुत। हमसे बड़ी बहन को बच्चा परेशान करत। गुरु जी बोल लो बेटा तुम। और बस इतनी अर्जी है। भाभी की कौन हो? भाभी की बता नहीं रही कि ये बच्चा हो जाए 6 साल की। भाभी के बच्चा हो जाए। और पड़ोसन और रोशन में कोई? सबको भलो करियो गुरु जी, सबके बाल गोपाल खुशी रखियो। रिश्तेदारी में सबको तो कह रही है गुरु जी। भाभी हलवा ले आई, हम मिल यही ले, है सर, बुला ले। एक हम मिल ले भी तनक दे। 1 मिनट लगे सर। गुरु जी आपके पाँव पर है, 1 मिनट लगे। हाँ बे आ गए। तुम्हारे संगे हैं कुआ? भैया आए गुरु जी। तुम्हारी दीदी है? हाँ काय बेटा, जब दीदी बहन जी की हमारी भी बहन जी, जब इनकी शादी ना भाई थी, ऐसे ही बोलत थी। गुरु जी याद नहीं रहता। चलो रो ना, तुम बुलाए लाई थी, तुम ना रो, हम तो हंस रहे, स्वभाव है हमारा ऐसा, रोते नहीं बेटा। हाँ इन्हीं की घर बाई हाँ, हैं, बुलाए लाई थम। हाँ। हाँ खुशी, रोते नहीं बेटा, हम बुला ले, बुला लो तुम बुला लो बेटा, जाओ रो ना, आंसू पोछो, रोते थोड़ी, खुशी की बात है, हम तो नेहा आ जाओ, भूमि आ जाओ। आ जाना।